मुझे लगा अब तक शायद मैं यमराज के सामने होती, पर जिंदा बच गई। शादी फिक्स होते ही शॉपिंग करने वाली लड़कियां देखी हैं, लेकिन सुसाइड करने वाली लड़की पहली बार देखी। आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? हेलो लक्ष्मी, मैं काउंटर पे हूँ। बिल चेक से दूं या कैश? कार्ड से दीजिए। तुम्हारे पापा की वजह से ही तुम बिगड़ी हो। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल बन गई होती। हेलो। अच्छा, वो डिस्काउंट कितना मांगो इनसे? 10% या 20%? 15%। बचपन में ही तुम्हें हॉस्टल भेजा होता तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ। बिल तुम्हारे नाम पर बनवाऊं या फिर अनु के नाम पर? मैं नीचे आ रही हूँ। ठीक है। हॉस्पिटल बिल से ज्यादा फोन बिल आ जाएगा। हाय। आप नीचे नहीं थे क्या? हाँ। डैडी, तुम बहुत चालाक हो। आँख खुलते ही क्लास लेनी शुरू कर दी तो क्या करता? क्या हो गया मेरी शेरनी बेटी को? काल कितने पिचक गए हैं। क्या हुआ बेटा? शेरनी बेटी को आइसक्रीम खानी है। तो मंगा लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बात है, चाकू खरीदने की दुकान बदलनी होगी, उसमें धार कम थी। डॉक्टरों में सेंस ऑफ ह्यूमर होना अच्छी बात नहीं होती। लक्ष्मी, देखो तो गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ घोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। घोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने। इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा। हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। निकल गई। मेरे पास तो काम है, लेट हो गया इसलिए भाग रहा हूँ। लेकिन तुझे क्या हुआ? काम नहीं था तो सो रहा था, इसीलिए लेट हो गया, समझा क्या? कुछ भी कर, मुझे उससे क्या? क्या कहा? एक बार हंस क्या दिया, सीधे कंपार्टमेंट में ही आ गया। हेलो। इतनी जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो, चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना, तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह, नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ। वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है, जरा फोन दो उसे। हाँ जी। पहली बार जा रही है हम लोगों के बिना। मैं हूं ना अंकल जी। परसों ही हॉस्पिटल से आई है, पता है ना?
हाँ उसके सामने ये रोना धोना मरना वगैरह। हाँ मैं समझ गया। अपनी माँ को भी बोल देना। ठीक है। रखता हूँ, संभल कर जाना। ठीक है अंकल जी, बाय। थैंक यू। देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। ओह, मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? मुत्तू फिल्म में रजनीकांत जो चलाते हैं वो यही है ना? हाँ, वो टांगा था। तो ये झटका। दोनों में अंतर क्या है? घोड़ा आंखें खोलकर चले तो वो टांगा, और बंद करके चले तो झटका। हाँ, मतलब ये अभी आंखें बंद करके चल रहा है? अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? उनके पैर हैं और हमारी आंखें, बस वही है कॉम्बिनेशन। यहाँ दीजिए। पीजिए। हाँ। कौन है भैया? बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह लगती है। बिल्कुल लगती है। जहाँ जहाँ जो जो चीज होनी चाहिए वहाँ वहाँ वो चीज है। ठीक कहा। क्या हुआ? हैदराबाद से अनुसुया शर्मा, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, महेश्वरी डॉटर ऑफ मंजू, और कर्नाटक से झटका जनार्दन। उसकी माँ का नाम मैं नहीं जानता। इन सब की इच्छा पर छोटा सा हाई स्पीड। मेरे कान से खून निकल रहा है। तूने क्यों मारा हमें? तो फिर हम गिरे कैसे? लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जमीन पर गिरोगे तो क्या होगा? अब चाहे जबान फिसले या टायर फिसले, एक ही है। तो फिर नीचे क्यों उतरा तू? तेरी मदद करने के लिए। तो फिर तेरे हाथ में बैग क्यों है? हो, अपने गांव आया हूं तो बैग नहीं लाऊंगा तो क्या बैंड बाजा साथ लाऊंगा? मैं सब जानता हूँ। तुम तो ज्ञानी हो भाई। हाँ, मेरा भी टाइम आएगा ही, तब बताऊंगा मैं तुझे। हर घड़ी पहनने वाला समझता है कि उसका टाइम आएगा, लेकिन वो बस टाइम देख पाता है। ओए, बाइक उठा। हाँ? बाइक उठाऊं क्या? कौन था वो? अपने ही गांव का है। इसकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। आप जरा अपनी कमेंट्स बंद करके मुझे मेरी बैग देंगी क्या? गांव देखना है बोल रही थी ना तुम। ओह, इच्छा पूरी हो गई ना? गांव देखना है क्या? आंखें बंद कर लो। देखना है तो आंखें बंद कर लो। ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है।
आवाज कैसी? गांव की चहल पहल। कान बंद कर लो। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। बारिश आने से पहले बादल के परफ्यूम की सुगंध है। कानों के साथ अगर नाक भी बंद कर ले तो गांव क्या, सीधे ऊपर स्वर्ग भी देख सकती हैं। हेलो, अरे बोल तो कुछ, बात क्या करूंगा मैं? अरे सुन, हेलो हेलो, अरे हेलो, अरे तू सुन रहा है क्या मुझे? अरे अंकल बैठ जाओ ना। अरे यार, ये तो मुझे ही देखे जा रही है। देख मत, सब देख रहे हैं। दादा बोलो बेटी। मेरे बारे में बताएगी? बता दे। ब्लाइंड है दादा। हाँ चलो। My first love story is a blind love story. कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए। और तुमने ऐसा क्यों किया? दादा, लड़के सोचते हैं लड़कियों को पटाना आसान है, इसलिए उसे ऐसा सबक दिया जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे? क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ? हाँ। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया।
अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है? नंदिनी, 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 कम ऑन। नमस्ते सर। साहब, ये लड़की मुझे और मेरे टॉमी का एक्सीडेंट करके मारना चाहती थी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने एक्सीडेंट कर दिया। उसका कोई प्लान नहीं था, इसलिए मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए योर ऑनर। तुम बताओ बेटी। मैं स्कूटी से जा रही थी, तब कुत्ते को रोड के उस पर बिस्किट दिखाई दिया तो भागते हुए मेरे सामने आ गया। उसे पकड़ने के लिए ये बुढ़ा आया, कंट्रोल नहीं हुआ और ठोक दिया। क्यों बेटी, तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक है इसलिए तो बुढ़ा बच गया, अगर नहीं होता तो बुढ़ा रेस्ट इन पीस। ये क्या है? तब से तुम बुढ़े बुढ़े की रट लगाई हुई हो। ओह, ये भी तो बुढ़ा है ना, मैं तो भूल ही गई। चलसानी नंदिनी नाम की इस लड़की ने राम स्वामी जी को गाड़ी से मारने का जुर्म कबूल कर लिया है। इसलिए इन्हें और इनके कुत्ते के अस्पताल के खर्च के लिए 2000 देने का फैसला सुनाता हूँ। और बुजुर्ग की बेइज्जती करने की वजह से 15 दिनों तक ओल्ड एज होम में, कुत्ते को हानि पहुंचाने के लिए 15 दिनों तक एनिमल सेंटर में बेजुबान प्राणियों की सेवा करने का फैसला सुनाता हूँ। चल चल निकाल, पैसे निकाल। इससे तो ऑटो वाले अच्छे होते हैं। अच्छा, स्नूपी को इंजेक्शन लगवाकर कल सुबह खुद घर आ जाना। वेटिंग चार्जेस भी दे दूंगी, प्लीज अंदर चलो। चल ठीक है, तू अंदर जा, मैं आता हूँ। यार स्नूपी, ये हॉस्पिटल है या 5 स्टार होटल है? ये क्या बेटी, इतनी देर? अभी और 10 कुत्तों को नहलाना है, 6 बिल्लियों के बाल काटने हैं, 3 घोड़ों के दांत साफ करने हैं। जरा जल्दी करो। ओह माय गॉड, और 10 कुत्ते हैं। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मुझे इस सेवा से मुक्त करा दो। नहीं, यहाँ की लेडी कांस्टेबल बहुत स्ट्रिक्ट है। कोर्ट में पनिशमेंट मिले हुए यहाँ है कि नहीं, सही काम कर रहे हैं या नहीं, खबर लेती रहती है। लेकिन तुम्हारी मदद मैं कर सकती हूँ। वो कैसे? तुम्हारे बदले किसी को यहाँ रख दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। इसके लिए कौन मानेगा? क्या बेटी, तुम भी दिखने में कितनी सुंदर हो तुम। वैसे कोई बकरा नहीं ढूंढ सकती तुम? वो तो ठीक है, लेकिन अभी के अभी बकरा कहाँ से मिलेगा? ट्रेन वाला? भैया, कमिश्नर की बेटी। कमिश्नर भी जरूर आए होंगे। मैं चलता हूँ। डर क्यों रहे हो? तुमने क्या गलत किया है? मैं जाकर बात करूंगी। रुको। हाय। हाय। याद आया कुछ? परसों स्टेशन पे आपको सिगरेट पिलाई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं उसकी बहन हूँ। वो और ये दोनों एक हैं। हाँ, मैंने कैसे नहीं पहचाना उसे? एक्चुअली आपको इतना गुस्सा होगा कि आपसे जान से मारते। इडियट।
आपको तो उस पर 2 दिन से गुस्सा आ रहा होगा ना, और मुझे तो पूरे 15 साल से गुस्सा है। बचपन से हर चीज में रिश्वत लेने की आदत है। मैंने उनसे कहा कि आप कमिश्नर की बेटी हैं। अच्छा, आप भी उससे यही कहिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। मुझे बचाने के लिए बेचारी उसके पैर पकड़ रही है। पहले पता होता कि इतना प्यार करती है तो ज्यादा कमीशन मांग लेता। प्लीज 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 उठो 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 उठो, प्लीज उठ जाओ। छोड़ना मत उसे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को तो मैं देख लूंगी। ये ऐसे गुंडों के जैसे एंट्री क्यों मार रही है? छोटी ने इतना सेंटी मारा फिर भी पटी नहीं किया। क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, मैं जानता हूँ कमिश्नर की बेटी है। हाँ, कमिश्नर की बेटी से तुम्हें डर नहीं लगता? कमिश्नर की बेटी है तो मार देगी क्या? मार दूंगी। हाँ पापा, मैं मार दूंगी। पापा वो यहीं पर है, आप जल्दी आइए। देर करेंगे ना तो वो यहाँ से चला जाएगा। उसका एनकाउंटर आज करना ही होगा। आप जल्दी आइए। एक्सक्यूज मी। क्या है? सॉरी मैडम। सॉरी बोल रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम में कि मुझे सिगरेट पिला रहे थे। तुम्हारा भागना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो बहन का बदला लेना गलत है क्या? हा? वो मैं थी, और वैसे भी अपनी बहन से तो पैसे लिए थे ना तुमने? रुक जाओ, अभी पापा को कॉल करो। मैडम, हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। करोगे ना? वैसे दिखने में तुम ठीक ठाक ही हो। कोई गर्लफ्रेंड है क्या? Really? Oh my goodness! Idiot. तो फिर 15 दिन के लिए मेरी बात मानने वाले मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या तुम? ये क्या है यार? ऐसा कभी होता है क्या? ये 15 दिन का बॉयफ्रेंड क्या होता है? लड़कियों को स्पा की आदत अगर लग जाए उसके बाद उन्हें अगर अच्छा लगे तो बार बार मसाज करवाने के लिए आती हैं। नहीं तो स्पा में नहीं आती हैं। बड़ी सीधी सी बात है यार। अच्छा, सच में यार। परसों एक लड़की ने मुझे अमीरपेट हॉस्टल बुलाकर मुझसे हेयर डाई लगवाया। हेयर डाई लड़की नहीं, बूढ़ी औरत लगाती है, बात करता है। अरे जा यार। तुझे मसाज करने का गोल्डन चांस मिला है, इसे छोड़ना मत। अरे तू बहुत लकी है यार, टाइम पर ऑयल भी मिल गया। मेरे दादा के घुटने में दर्द था, माँ से मांग कर लाया। You are so lucky man। हाय। फ्रेंड्स हैं? वही समझो। भूल गए ना? टाइम हो रहा है, कम। हमारे बारे में बताया तो नहीं ना? ओके। हम यहाँ क्यों आए? बताती हूँ, उतरो। जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या है? तेज। इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या है? माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें लोग खुद छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की सर्विस करना बचपन से मेरी आदत है। वाह, आप बहुत महान हैं। आप मामूली नहीं है। हाँ। वृद्धो रक्षति रक्षिता। फील के लिए बोल दिया। नंदिनी, नंदिनी। क्या हुआ राहुल? ये राहुल है। बैठो बैठो बैठो। रात भर पैर में दर्द था, सहन अच्छा। नहीं हो रहा है बेटी। कोई बात नहीं, तेल लगाकर मसाज करने से कम हो जाएगा। तेज, बोतल दो। कौन सी बोतल? तुम्हारी फ्रेंड ने जो तुम्हें दी थी और तुमने पीछे रख ली थी, वही बोतल। इसे कैसे पता चला? ए, मुझे क्यों दे रहे हो? यहाँ बैठो। दादाजी को दर्द हो रहा है ना? चलो मसाज करो।
Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! क्या बे? बॉटल खत्म हो जाए तो कॉल कर, कैन के साथ आता हूँ। चल फोन रख। Hey boys and girls, कल से मेरा सारा काम करने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड आएगा। हे, हम तो यहाँ कल ही आए थे ना, आज क्यों? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते तो आफ्टरनून में लंच नहीं करते क्या तेज? What happened? तेज, what happened? मतलब मॉर्निंग वहाँ जाना है Yeah. और आफ्टरनून यहाँ आना है। Yeah. ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना, चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा। मतलब 1 दिन जेल में रहना होगा। बताइए, क्या करोगी? कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। उसके लिए मुझे डोसा? लाइए, मैं जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए। हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं। बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा। इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है, इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे हैं। सर खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। हे, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी, ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था। आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए।
श्रावणी को पैसे देंगे तो इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, बढ़िया ही पैसा देने वाली। अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो है। शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है। 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। सर, लास्ट मंथ की सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। क्यों बेटी, इतने समय तक काम करने के अलावा जिंदगी की खुशियों के बारे में नहीं सोचती हो क्या तुम? इधर बैठो। हाँ, अब बोलो। आपकी हेल्थ कैसी है? तुम्हें लगता है लास्ट वीक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने छुट्टी ली थी? हाँ। झूठ बोला था। तुम्हारी आंटी को लेके हनीमून पे गया था। इस उम्र में हनीमून सर? तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ बेटी। शादी, नौकरी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब किया। उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज के हम और तुम्हारी आंटी फ्री। वैसे तुम और तुम्हारे हस्बैंड हनीमून पे कहाँ गए थे? हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग था ना, गोवा से शुरू करके मुन्नार तक, मनाली, कश्मीर, सब जगह गए थे। काफी घूमे सर। क्या है कि उन्हें इस तरह की जगह बहुत पसंद है ना। अच्छा। हाँ।